एक नॉर्मल सी सुबह आप फ़ोन उठाते हो, न्यूज़ स्क्रॉल करते हो और अचानक एक हेडलाइन आपको रोक लेती है। डेथ्स रिपोर्टेड इन इंदौर आफ्टर कंज्यूमिंग कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। एक सेकंड के लिए आपको लगता है शायद कोई छोटा सा इंसिडेंट होगा, लेकिन फिर डिटेल्स सामने आती हैं। लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं, बच्चे और बुजुर्ग सीवियर डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वॉमिटिंग और डायरिया के केसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और कुछ लोग अपनी जान भी खो चुके हैं। इंदौर, वही इंदौर जो सालों से इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता था, आज वही जो इंदौर पहले स्वच्छ भारत अभियान का पोस्टर हुआ करता था, अकॉर्डिंग टू इनिशियल रिपोर्ट्स वहीं पे सबसे ज़्यादा हेल्थ इमरजेंसीज दिख रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स कहती हैं कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की वजह से मास इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है, जिसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होने के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस भी मिले। अब यहाँ एक और बड़ा अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, अगर क्लीनेस्ट सिटी में पीने का पानी ही ना रहे तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ सफाई की है या सिस्टम की? इंदौर के कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में अचानक जैसे एक सिम्टम्स सब में दिखने लगा। लोगों को सीवियर लूज मोशंस, वॉमिटिंग, फीवर और एक्सट्रीम वीकनेस होने लगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी वार्ड्स भरने लगे। डॉक्टर्स ने तुरंत नोटिस किया कि ये आइसोलेटेड केसेस नहीं है, बल्कि एक क्लस्टर आउटब्रेक है। अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रिपोर्ट्स, ज्यादातर पेशेंट्स ने सेम वाटर सोर्स से पानी पिया था या यूज किया था। इससे सस्पिशन और भी स्ट्रांग होता है कि प्रॉब्लम फूड से नहीं बल्कि वाटर सप्लाई सिस्टम से लिंक्ड है। जब वाटर सैंपल्स टेस्ट किए गए तो उनमें फेकल कंटेमिनेशन और हार्मफुल बैक्टीरिया के ट्रेसेस मिले, जो नॉर्मली सूएज के साथ एसोसिएटेड भी होते हैं। ये बैक्टीरिया हेल्दी एडल्ट के लिए भी डेंजरस होते हैं और बच्चों या एल्डरली के लिए भी बहुत ज्यादा। इंदौर का ड्रिंकिंग वाटर प्राइमरीली नर्मदा रिवर में बेस्ड है। उसके सप्लाई सिस्टम के थ्रू आता है। ये पानी पहले ट्रीटमेंट प्लांट्स पे जाती है, जहां फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और क्लोरिनेशन प्रोसेस चलता है। उसके बाद ये पानी पाइपलाइंस के थ्रू ओवरहेड टैंक्स और फिर हाउस होल्ड्स तक डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लेकिन पेपर पर यह सिस्टम सेफ और एफिशिएंट तो जरूर दिखता है, बट अकॉर्डिंग टू अर्बन वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, इंडिया के शहरों में एक्चुअल प्रॉब्लम ट्रीटमेंट प्लांट की नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की है। पुरानी पाइपलाइंस, कोरोजन्स, इलीगल कनेक्शंस और सीवेज लाइंस के पास से गुजरती वाटर लाइंस, ये सब कंटेमिनेशन के हाई रिस्क पॉइंट्स हैं। अगर कहीं भी प्रेशर इम्बैलेंस हो तो सीवेज वाटर ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स के अंदर सिप हो सकता है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, इंदौर में कंटेमिनेशन का सबसे बड़ा रीजन था पाइपलाइंस लीकेज और सीवेज मिक्सिंग। कई एरियाज में वाटर पाइपलाइंस और सीवेज पाइपलाइंस पैरेलल चल रही थी। जैसे ही वाटर प्रेशर ड्रॉप हुआ, सराउंडिंग सीवेज वाटर पाइपलाइंस के अंदर घुस गई। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक फीकल कंटेमिनेशन का मतलब होता है डायरेक्ट ह्यूमन वेस्ट का पानी में मिक्स होना, जो सबसे डेंजरस होता है एनी ह्यूमन बीइंग के लिए। गर्म मौसम और स्टैग्नेंट वाटर कंडीशंस ने बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट दिया। इसी वजह से इन्फेक्शन रैपिडली स्प्रेड हुआ और कुछ ही दिनों में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। लेकिन सिचुएशन और बुरी कैसे हुई? इस ट्रेजेडी का सबसे पेनफुल एस्पेक्ट था कि इनिशियल रिस्पांस बहुत ज्यादा स्लो था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पहले केसेस को सीजनल स्टोमक इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग का नाम दिया गया। वाटर सप्लाई को इमीडिएटली सस्पेंड नहीं किया गया। टेस्टिंग और कंफर्मेशन में डिले हुआ। इस डिले के दौरान लोग वही कंटेमिनेटेड वाटर पीते रहे। इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फेलियर, जहां सिस्टम वार्निंग साइंस को इग्नोर करती है। अगर टाइम पर वाटर सप्लाई बंद की जाती, ऑल्टरनेट सेफ वाटर प्रोवाइड होता, तो कैजुअलिटीज कम हो सकती थी। अफेक्टेड फैमिलीज के लिए ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं था, डेली वेज वर्कर्स के काम छोटा नहीं है। कई लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट होना पड़ा, जहां ट्रीटमेंट का खर्चा कहीं मंथली इनकम का समान है। अकॉर्डिंग टू ग्राउंड रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडेड थे, इसीलिए लोग मजबूर थे प्राइवेट हेल्थ केयर की तरफ जाने के लिए। और जिन परिवारों ने अपना कोई खोया है, उनके लिए कॉम्पेंसेशन अनाउंसमेंट एक इमोशनल लॉस का रिप्लेसमेंट तो कभी नहीं बन पाया। अब असली सवाल, जिम्मेदार कौन है? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और मेंटेनेंस डायरेक्टली इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC के अंडर आता है। वाटर टेस्टिंग, पाइपलाइन मेंटेनेंस और इमरजेंसी रिस्पांस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश पॉलिसी फ्रेमवर्क और फंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, कोई ऑप्शनल सर्विस नहीं।
लेकिन जब डेथ्स हुई तो अकाउंटेबिलिटी क्लियरली डिफाइन नहीं हुई। अकाउंटेबिलिटी, जब भी इंडिया में किसी ट्रेजेडी के बाद सरकार से सवाल पूछा जाता है तो अक्सर फेमिलियर पैटर्न दिखता है। पहले कॉन्डोलेंसेस, फिर इंक्वायरी, फिर कमिटी और फिर धीरे धीरे साइलेंस। इंदौर के कंटेमिनेटेड वाटर केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होते दिखा। अकॉर्डिंग टू फॉलो अप रिपोर्ट्स, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस ने पहले तो वाटर सप्लाई बंद की, टैंकर सप्लाई शुरू की और कहा कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। कुछ ऑफिशियल्स ने इंस्पेक्शंस के ऑर्डर्स दिए और मीडिया को ब्रीफ स्टेटमेंट्स मिले, लेकिन जब बात आई इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी की, वहीं कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच एक इंसिडेंट हुआ जो पूरे केस का सिंबल बन गया। एनडीटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग दवड़ी के ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर और इंदौर के पावरफुल एमएलए कैलाश विजयवर्गीय से सीधा सवाल पूछा गया। सवाल सिंपल था, जब इंदौर में कॉन्टेमिनेटेड पानी पीने से लोगों की जान जा रही थी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार की ट्रेजेडी को सिर्फ एक इंसिडेंट मानकर छोड़ दिया जाएगा? कैमरा ऑन था, पब्लिक आउटरीच ऑलरेडी हाई था और यहीं पर जो हुआ उसने सिस्टम के डिस्कम्फर्ट को एक्सपोज कर दिया। अकॉर्डिंग टू द एनडीटीवी रिपोर्ट, कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल पर विजिबली इरिटेट हो गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, टोन एग्रेसिव हो गई और कुछ ही सेकंड्स में कन्वर्सेशन एक हीटेड ऑन कैमरा एक्सचेंज में कन्वर्ट हो गई। एमएलए ने रिपोर्टर पर ही सवाल उठाने का तरीका गलत होने का आरोप लगाया, जबकि ग्राउंड पर लोग अभी भी हॉस्पिटल्स बेड्स पर थे। इस क्लिप के वायरल होते ही पब्लिक का गुस्सा और बढ़ गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर एक ही बात लिखी, जब लोग मर रहे होते हैं तब नेता जवाब देने के बजाय गुस्सा क्यों हो जाते हैं? ये मोमेंट सिर्फ एक आर्गुमेंट नहीं, ये एक मिरर था जो दिखाता है कि जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो पॉलिटिकल लीडरशिप डिफेंसिव मोड में चली जाती है। ना क्लियर अपोलॉजी, ना एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, ना रिग्रेशन, सिर्फ स्टेटमेंट्स और काउंटर क्वेश्चंस। एनडीटीवी का ये कन्फ्रंटेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये क्लियर कर देती है ट्रेजेडी के बाद भी पावर स्ट्रक्चर्स अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से बचना चाहती है। और जब अकाउंटेबिलिटी कैमरा के सामने स्नैप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि प्रॉब्लम सिर्फ कंटेमिनेशन पानी की नहीं, गवर्नेंस कल्चर की भी है। इस कंटेमिनेशन का इफेक्ट सिर्फ उन लोगों तक लिमिटेड नहीं था जो हॉस्पिटल गए। बच्चे, एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेन और वीक इम्यूनिटी वाले लोग ज्यादा वल्नरेबल थे। इंदौर का केस एक वार्निंग था। अकॉर्डिंग टू नेशनल वाटर क्वालिटी रिपोर्ट्स, इंडिया के शहरों में लार्ज परसेंटेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइंस आउटडेटेड है। सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी डिमांड से काफी कम है। इसीलिए अगर इंदौर जैसी सिटी में ये हो सकता है तो शायद कोई भी इंडिया में सेफ नहीं। इमीडिएट स्टेप्स में आ जाता है रैपिड पाइपलाइन इंस्पेक्शन, डेली वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट्स, पब्लिक डोमेन में अफेक्टेड एरियाज में फ्री मेडिकल कैंप्स और सेफ ड्रिंकिंग वाटर का अनइंटरप्टेड सप्लाई। सबसे जरूरी चीज ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। हिस्ट्री बदलती है, जब तक पब्लिक का प्रेशर नहीं बनता तब तक नहीं। फूड सेफ्टी लॉज, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट सब पब्लिक आउटरीच के बाद आए। लोगों को आरटीआई, सोशल मीडिया, लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मीडिया का यूज करना अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदौर का केस एक हार्श रियलिटी दिखाता है। क्लीन स्ट्रीट्स का मतलब सिर्फ लाइफ नहीं होती। जब पीने का पानी ही अनसेफ हो जाए तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है। अगर आप चाहते हो कि सेफ वाटर रहे तो अकाउंटेबल गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स की आपको मांग करनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट में अपना खुद का ओपिनियन बताइए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एबी स्टोरी लाइन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।